डॉक्टर सर, आप साइंटिफिकली हर चीजों को एक अपने नजरिए से देखते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि साइंटिफिक ये वर्ड कि आपके लिए क्या है और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? असल में जब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल के बारे में बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वैदिक वैज्ञानिक अर्थात जो हमारे ऋषि मुनि है, वो बहुत सारे साइंटिफिक काम कर चुके हैं जो संस्कृत के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड है, जिसे हम ग्रंथों के नाम से जानते हैं। वो संस्कृत के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिसे समझना जानना आसान नहीं है और किसी ने उसे अनुवाद कर दिया है। उसी अनुवाद को लोग लेकर चलते हैं। असल में जब कोई ग्रंथ किसी के द्वारा अनुवाद किया जाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो सटीक अनुवाद हो। एक्चुअली जब भी कोई ग्रंथ हम पढ़ते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा वो अनुवाद किया गया होता है, वो उसमें उसके भाव जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक ही ग्रंथ को अलग अलग व्यक्ति के द्वारा डिकोड किया जाए तो मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, तो जरूरी नहीं है वो आपको सटीक मार्गदर्शन दे। तो वैसे ही जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखे गए जो लिपिज होते हैं या जो ग्रंथ होते हैं, उसमें कोडेड फॉर्म में रखे हैं, लेकिन हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं और धीरे धीरे हमारी संस्कृत पढ़ने लिखने की क्षमताएं भी कम हो रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इसकी वैलिडिटी धीरे धीरे गिरती जा रही है, जिसके कारण हमें वो हमारी वैदिक व्यवस्था की जो साइंस है उसे हम समझने में सक्षम नहीं है। चूंकि हम सक्षम नहीं है, इसलिए उसे अंधविश्वास या मैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब हम साइंस बोलते हैं तो रियल में साइंस मतलब क्या है? जो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च किए जा चुके हैं, उसको प्रॉपर्ली इस प्रकार डॉक्यूमेंटेड किया गया है, टेस्ट किया गया है, जिसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है या करके दिखाया जा सकता है। तो वो प्रोसीजर जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है या समझाया जा सकता है, उस विधि को हम साइंस के नाम से जानते हैं। जबकि जो अभी तक डिकोड नहीं किया गया है पर काम करता है, उसे हम स्पिरिचुअल के नाम से जानते हैं। और हर स्पिरिचुअल पद्धति को हर किसी को दिखाया जाए, ये संभव नहीं है।